वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो संदिग्ध है और एक षड्यंत्र के तौर पर नजर आ रही है। फॉर्म 7 जो भरा जा रहा है, वो फॉर्म 7 भरने वाला व्यक्ति जो है वो कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसके नाम से भरा जा रहा है। उसको मालूम भी नहीं है कि मेरे नाम से फॉर्म 7 भर के किसी के मतदान का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। तो आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जाग जाइए और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए। ये आपके लोकतांत्रिक अधिकार, जो आपके संवैधानिक अधिकार है, उसको छीनने का एक षड्यंत्र जो बीजेपी और केंद्र पावर का चल रहा है, उसके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा हमें और इसको रोकना पड़ेगा। और मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध करता हूं कि फॉर्म 7 जितने भरे गए हैं, ये फॉर्म जो है वो अधूरे और पूरे नियम के तहत नहीं भरे गए हैं। इसको तुरंत रोका जाए इस पे, और जिन्होंने भरा है जिनके नाम से उसकी वास्तविक पहचान की जाए, और अगर वो गलत भरे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी विषय को लेकर गृह मंत्री का बयान आया है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है और ममता बनर्जी जो है उसका विरोध कर रही है। गृह मंत्री का सवाल ये है कि यहाँ पे जितने भी एसआईआर में संदिग्ध पाए जा रहे हैं वो बांग्लादेशी लोग हैं जो बांग्लादेश का आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर वो एसआईआर पे खड़े नहीं उतर रहे। देखिए, अगर आप प्रक्रिया भी समझेंगे तो प्रक्रिया में उन्होंने क्या क्या बोला है नियम पे समझिएगा। 2003 में अगर उनका नाम नहीं है तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि कई सारे साथियों के, हमारे यहाँ वोटर्स की वो उम्र है जो 2003 में उन्होंने नहीं डाला होगा, तो वो अगर दस्तावेज कहाँ से लाए? नहीं, उनके फादर का दस्तावेज चल जाएगा, उनके पेरेंट्स का दस्तावेज चल जाएगा। इतनी जानकारी तो मुझे भी है। उनके फादर बाहर के होंगे तो बाहर में अगर वोट नहीं डाले होंगे, अगर दूसरे प्रदेश से आए तो क्या वो इस प्रदेश में नहीं आ सकते? वो अपनी जीविका नहीं निभा सकते? संविधानिक उसका अधिकार है कि वो दूसरे प्रदेश में भी जाए और वहां के सिटीजनशिप बन सकते हैं अगर वो यहाँ के भारत के सिटीजन है तो। जी। और फॉर्म 7 जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉर्म 7 में आपने सारे फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक पहचान पत्र मांगे हैं। फॉर्म 7 जो ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी के मतदान का अधिकार को छीना जा रहा है, आप वहां पे उनको कोई ऐसा जो है आवश्यक दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं। साथ में हस्ताक्षर का भौतिक सत्यापन करना है, वो तक नहीं किया जा रहा है। वो जो फॉर्म है वो डायरेक्ट ऊपर तक पहुंच जा रहा है और वो देने वाला भी वो नहीं है, कोई और जाके वहां पहुंचा दे रहा है और उसको आयोग जो है एंटरटेन कर रही है, उस पर कार्रवाई की बात कर रही है। एक सवाल मेरा ये कि आपने 3 वर्गों का जिक्र किया है, मुस्लिम, एसटी, एससी, तो आपका क्या मानना है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते? बीजेपी को वोट करने वाले की बात अलग है। सबसे पहले ये लोग सीए एनआरसी को जो है वो इनडायरेक्टली ये एसआईआर के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है सरकार की। ऐसी कोई बातें तो प्रैक्टिकल रूप से आई नहीं। ऐसी इसलिए बातें प्रैक्टिकल से रूप से आ रही है क्योंकि जो जिनका दावा आपत्ति में नाम आ रहा है, जिनकी यहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या अगर 2%, 2.5% है और 95% नाम उनके हैं, तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि सीए एनआरसी की प्रक्रिया को एसआईआर के माध्यम से आयोग, चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार कराना चाह रही है। आगे आपका क्या है? आगे हमने कल जो है यहाँ पे मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात किए थे, निर्वाचन पदाधिकारी से, उनसे बात किए थे। उन्होंने बोला था इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये समय सॉल्व नहीं करते हैं, जल्द इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं लिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले में उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए आयोग और सरकार जिम्मेदार है।